तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रैटेजी कि आप कैसे जनवरी अटेम्प्ट के बाद एप्पल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा और जेईई एडवांस में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है, जो जनवरी अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर लाया, लेट्स से 200 प्लस 180 प्लस। बेसिकली आपको एक अच्छा एनआईटी मिल गया है कम टाइम में। जो बच्चों का अच्छा नहीं गया है रिजल्ट, आप टेंशन मत लो, आपसे मैं बात करूंगा 2 मिनट में करूंगा। ठीक है, पहले लोगों को एक बार डील कर लेते हैं। ठीक है, तो जिनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है, 200 प्लस आ रहे हैं, 250 प्लस आ रहे हैं, मे बी इवन 180 वालों को भी इंक्लूड कर लो। मतलब बेसिकली आपको श्योरिटी आ गई है कि मेरे को एक अच्छा जेईई मेन बेस्ड कॉलेज मिल जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो कि यार मैं एडवांस की तैयारी कर लूंगा, एडवांस मेरा निकल जाएगा, मैं मेहनत करूंगा तो, एंड एप्पल अटेम्प्ट भी मेरा बेटर ही जाएगा। आप थोड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हो, यू आर अ वेल कॉन्फिडेंट बच्चा। वैसे तो मैं 200 प्लस ही स्ट्रिक्ट रखूंगा उसको कि 220, 230, 240, 99 परसेंटाइल एंड अबव। मैं उन्हीं बच्चों को वैसे सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से ही फुल फोकस जेईई एडवांस पे कर लो, मे बी 98 परसेंटाइल से अबव वाले बच्चों को। लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंट बच्चा है तो मे बी इवन 97, 96, 95 वाला भी मे बी दे कैन डू इट। तो आप लोग अब सीधा जेईई एडवांस की तैयारी करो, जेईई मेन वेई मेन हो जाएगा, बोर्ड जाएगा बीच में, उसके साथ साथ जेईई मेन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन एडवांस पे ध्यान दो, एडवांस बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और अभी आप एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं हो। आप अगर आपको लग रहा है आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर हो तो पिछले 10 साल में से कोई सा भी एक जेईई एडवांस का पेपर उठाना, 5.5 घंटे देना अपने आप को, 2.45 2.75 आवर्स में दोनों पेपर्स करना, नहीं आएंगे नंबर, आप खुद देख लेना नहीं आएंगे। वो एडवांस की सिचुएशन और वो एक अलग ही चीज़ होती है, तो यू हैव टू स्टिल वर्क हार्ड फॉर योर डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आप पे एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग एडवांस के लिए पढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका एग्जाम में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो जिसमें दोनों तरह के बच्चे आ गए, पहले जिनका बिल्कुल ही कम स्कोर है 50 बिलो या 100 बिलो, एंड जिनका मिडल में स्कोर है 120, 150, मे बी 160, 170 वाले बच्चे भी, जिनको लगता है यार कि मुझे तो जेईई मेन में अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एडवांस पे मेरा इतना ध्यान नहीं है। तो ऑफकोर्स इस पर भी स्पेक्ट्रम रहेगी। जिन लोगों की लेट से 170 के आसपास है, आप लोग थोड़ा थोड़ा जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाइए क्योंकि आप थोड़ी बेटर पोजीशन में। और जो बच्चा लेट से 70 पर बैठा है, आप जेईई एडवांस को भूल जाइए, आपका भी फोकस होना चाहिए केवल और केवल एप्पल अटेम्प्ट जो होगा उसमें 200 प्लस स्कोर करने पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसके बाद टाइम मिलेगा उसमें हम बिल्कुल एडवांस का देखेंगे, लेकिन अभी योर फोकस शुड ओनली एंड ओनली बी ऑन कि 200 प्लस तक हम कैसे पहुंचे इन द एप्पल अटेम्प्ट, 200 प्लस, 220 प्लस, 250 प्लस में भी। ओके, तो यहाँ पे 2-3 इक्वेशंस आती है। सबसे पहला कि आपने एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पेपर नहीं सॉल्व किया है, तो वो क्यों नहीं हुआ है, ये एनालिसिस मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इट शुड बी देयर। एंड आपको लिस्ट करना है कि यार ये टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते बिल्कुल ही। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उन चैप्टर्स को करेंगे जो या तो ईजी हैं या आपने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, या तो ईजी या पहले से पढ़े हुए हैं, ये क्राइटेरिया होने चाहिए। पहले से पढ़े हुए उन टॉपिक्स को कवर करना इजी होता है, स्टार्टिंग से कुछ फाउंडेशन बिल्ड नहीं करनी पड़ती है। मतलब पहले से मतलब आधे अधूरे हैं चैप्टर, उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरे जो इजी चैप्टर्स है, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स वाला पूरा पोर्शन ही हो गया फिजिक्स में, राइट। अब रोटेशन नहीं पढ़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा हुआ है, एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसमें डेप्थ में जाके 1 महीने तक रोटेशन पढ़ना, सेंटर ऑफ मास समझ के कुछ अचीव नहीं होने वाला है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, मिस भी हो गए कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, वेव ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन आ गए, ईजी नंबर्स। ठीक है, केमिस्ट्री में बात करें तो कुछ सिंपल से रिएक्शन के क्वेश्चन आ गए, केमिस्ट्री पूरी ही एक्चुअली, तो इजी क्वेश्चंस है वो, उनको आप मिस नहीं करना चाहोगे। मैथ्स में भी क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये इजी टॉपिक्स हैं, इनको आप कर सकते हो कवर। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट, तो उसको अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है बिल्कुल कवर करिए। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज भी जो छोटे छोटे मोटे चैप्टर्स हैं या जो आपको पहले से आते हैं, इजीली सिलेबस कवरेज फटाफट से होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट चैप्टर्स भी आप करें, लेकिन पहले इनको करें, उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो धीरे धीरे करके वेटेज के बेसिस पे आप चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली योर टारगेट शुड बी कि एप्पल अटेम्प्ट तक 80 to 90% जो मेन सिलेबस है वो हमें आता हो। ठीक है, जिनसे मेनली वेटेज आप सर्च कर सकते हैं, आजकल सब अवेलेबल है रेडीली, कि जेईई मेन में पिछले 10 साल में कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज वगैरह रखते हैं, या पिछली शिफ्ट में क्या था जनवरी वगैरह में, तो उन चैप्टर्स को आपको पहले ध्यान देना है। ओके, बहुत ही कोई ऑब्सक्योर सा चैप्टर हो उसको लीव भी कर सकते हो, यार कोई चैप्टर बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कई बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता है और बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं लग रहा है, बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कोई बात नहीं यार, छोड़ दो, 2 क्वेश्चन नहीं होंगे कोई बात नहीं, हमें 300 नहीं लाना है, हमें 200 का टारगेट ही करना है। बट दिस डज नॉट मीन कि पूरा सिलेबस ही छोड़ के चले गए, यू कैन लीव सम ऑफ द पोर्शंस। ओके, तो ये तो हो गई सिलेबस कवरेज की बात। यदि आप ढंग से चलते हैं 1 महीना तो आपका लगभग 20-25 दिन बोर्ड्स में जाएंगे, लेकिन द गुड न्यूज़ इज कि बोर्ड एग्जाम्स जो है
उनमें आपका 12th कहीं ना कहीं रिवाइज होता जाएगा साथ में एक जेईई मेन लेवल पर, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी वगैरह इन्वॉल्व रहती है, राइट। तो तब भी जैसे केमिस्ट्री का पेपर है, ये ड्रॉप वालों बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बट ड्रॉप वालों को तो और बढ़िया है, उनके तो बोर्ड्स ही नहीं है, तो आपको तो और फ्री टाइम है, राइट। लेकिन जो 12th वाले बच्चे हैं, आपका जैसे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, केमिस्ट्री का एग्जाम है, 6 दिन की छुट्टी है, तो पहले 3-4 दिन जेईई ओरिएंटेड केमिस्ट्री रिवाइज कर ली 12th की, फिर बाकी 2 दिन बोर्ड्स पर फोकस कर लिया। तो इस तरह से स्मार्टली चलना है, ओके। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो बोर्ड्स का ड्यूरेशन है उसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कवर प्लस रिवाइज काफ़ी हद तक हो जाएगी। और जो बाकी बच रहा हुआ टाइम है, जैसे अभी बोर्ड्स से पहले अगर आपके पास कुछ टाइम है, या इंग्लिश के पेपर में लेट से 13 दिन की छुट्टी ऐसा कुछ हो गया किसी बोर्ड में, वहाँ पे आप 11th वालों के कवरेज कर सकते हैं। तो ऐसे स्मार्टली बोर्ड्स और जेईई के रिवीजन को आपको बैलेंस करना रहेगा। एंड मॉक पेपर्स को मत करना भूलना, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 30 मॉक पेपर्स बिफोर योर एप्पल अटेम्प्ट, क्योंकि मॉक पेपर से बहुत फर्क पड़ता है, क्वेश्चंस भी रिवाइज होते हैं एंड टेस्ट स्ट्रैटेजी भी बनती है, स्पीड एक्यूरेसी सब पे फर्क पड़ता है। तो लाइक कोशिश करो हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट पेपर का समय बनाओ, ठीक है। आई नो थोड़ा हार्ड है, बट बनाओ, बहुत फर्क पड़ेगा उससे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये 2 ही टिप्स मैं मेनली दूंगा कि समय निकाल के 11th पढ़ लो, बोर्ड्स जब नहीं है, और जब बोर्ड्स हैं तब छुट्टियों के साथ साथ आप अपना 12th का कवरेज करते जाओ, पहले इजी चैप्टर्स देन हार्ड चैप्टर्स। और यदि आपको ये करने में और हेल्प चाहिए, देन टुडे इज द लास्ट डेट टू गेट माय जेईई 2025 क्रैश कोर्स फॉर जस्ट ₹3000। इट्स ऑलमोस्ट अ 50% डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे, वहाँ से आप ₹3000 में इस कोर्स को ले सकते हैं। 15 फरवरी लास्ट डेट है, आज ही। तो इस कोर्स में क्या रहेगा कि आपका पूरा का पूरा जो कोर्स, जो सिलेबस है, वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में इसमें रिवाइज कराएगा। मैंने खुद पढ़ाया है इसमें। तो आपकी लेट से केमिस्ट्री में कोई चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग है, तो उसमें मैंने 2 से 3 घंटे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, भाई मेनली ये थ्योरीज होती है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन कवरेज वाला पार्ट है कि यार क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो इसमें पूरी तरह से कवर्ड है, ओके। तो आप बहुत ही मिनिमल, मतलब आप 20 to 30% एक नॉर्मल बच्चे का टाइम देके 80 to 90% परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर लोगे। क्या सब कुछ कवर्ड रहेगा एकदम 2 साल की प्रिपरेशन में, 2 महीने में कराने की बातें करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो इंक्लूडेड है, 2 साल का प्रिपरेशन भी है इफ़ यू वांट। लेकिन माय क्लेम इज कि आपके पास जो बचे हुए 1.5-2 महीने हैं, उसमें मैं आपके नंबर 50 से 100 इंक्रीज करा दूंगा। इतनी एबिलिटी आप में आ जाएगी, इतने क्वेश्चंस करने की एबिलिटी विद दैट कोर्स आ जाएगी, ओके। सो मेक द स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टडीज, लेकिन ये रिटर्न आपको बहुत बड़ा देगा। आप खुद बोलोगे यार कि ये बढ़िया हुआ, ये चीज़ मैंने लेके पढ़ ली। पिछले 3-4 साल में थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव यूज्ड दिस कोर्स एग्जैक्टली फॉर दिस पर्पस कि जनवरी के बाद एप्पल अटेम्प्ट में अच्छा करने के लिए, एंड दे हैव फाउंड एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स, ओके। सो इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ अ चेंज, देन गो फॉर इट। वैसे मैं तो कहूँगा कंपलसरी आपको करना ही चाहिए अगर नंबर कम आए हैं। मतलब अगर आप 250 नंबर ला के बैठे हो, तो मैं खुद कह रहा हूँ यार आप अच्छे हो। आप लाए हो 50 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर, और अब भी आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं बिकॉज आई एम गारंटिंग यू दैट इट विल गिव यू रिजल्ट्स। आई नो इट विल गिव यू रिजल्ट्स, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ को लेकर, राइट। फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो ठीक है यार, इट्स योर कॉल, मे बी यू हैव सम अदर थिंग गोइंग ऑन विच इज़ फाइन, ओके। बट द की इज़ कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ योर टाइम। अब तो रिजल्ट भी आ गया है, तो सीरियस हो गए होगे, और अभी भी सीरियस नहीं हुए हो तो यार आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, ओके। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ो एंड अपने एप्पल अटेम्प्ट यार बिल्कुल फोड़ना है, सबके 200+ आने चाहिए, आई वांट दैट, ओके। तो कमेंट भी करना कि यस आई विल गेट 200 मार्क्स, ओके। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।